धर्मेंद्र भैया कहना है, सम्मानी जनता जनार्दन, अरे जब रामचंद्र पुरुषोत्तम थे, धर्मा भैया मीठा मीठा सुनिए, जब रामचंद्र पुरुषोत्तम थे, जब रामचंद्र पुरुषोत्तम थे, तो नारी पे हाथ उठाया क्यों? यानी रामचंद्र तो पुरुषोत्तम थे, लेकिन जब ताड़का आई, बेशक राक्षसी थी लेकिन वो एक स्त्री भी थी, और इधर लखन को आदेश दिया था कि ये तुम्हारी भाभी पर झपट रही है सूपड़खा, इसके नाक कान काट दो। जब रामचंद्र पुरुषोत्तम थे, नारी पे हाथ उठाया क्यों? नारी पे हाथ उठाया क्यों? नारी पे हाथ उठाया क्यों? और मारीच का कोई दोष नहीं, मारीच हिरन बन के पहुंच गया था केवल, मारीच का कोई दोष नहीं, धरती पे मार गिराया क्यों? ओ धरती पे मार गिराया क्यों? ओ धरती पे मार गिराया क्यों? धर्मेंद्र भैया ये क्यों क्यों लिखने में बड़ी मेहनत करी है हमने। हाँ हाँ, पढ़े लिखे की बात है। सुनिएगा, यानी मारीच का कोई दोष नहीं तो धरती पे मार गिराया क्यों? चाचा अगर बात अच्छी लग जाए तो तालियां। जब बाण शब्द पे दी छोड़ा, के बहुत भारी हमारा बीपी बेटा बहुत अच्छा नाल वादक है, बहुत मेहनत करता है, नई उम्र का बच्चा है, माता रानी इसको दीर्घ आयु सद्बुद्धि उच्च आसन दे। तब कहना है जब बाण शब्द पे दी छोड़ा महाराज दशरथ ने, तो भांजा मार गिराया क्यों? भांजा मार गिराया क्यों? भांजा मार गिराया क्यों? अगर बाण शब्दवेदी था तो डुग की आवाज तो उस दोमी से हो रही थी, जब शब्दवेदी बाण था तो भांजे में क्यों लगा? जहां से आवाज आ रही वहां लगना चाहिए था। जब बाण शब्द पे दी छोड़ा, वो भांजा मार गिराया क्यों? वो भांजा मार गिराया क्यों? भांजा मार गिराया क्यों? यानी अब अगली बात, सुग्रीव और बाली की लड़ाई थी। अरे भाई भाई की लड़ाई में एक भाई को अपनाया क्यों? भाई को अपनाया क्यों? एक भाई को अपनाया क्यों? राम के बारे में कहा जाता है कि प्रभु राम समदर्शी थे, समान दर्शन करते थे। अरे समदर्शी कह लाए गए, एक भाई को अपनाया क्यों? और अब सुनिए भैया, एक एक बात ध्यान से सुनेगा। जब लक्ष्मण आज्ञाकारी थे, जब सबरी के बेर राम खा रहे थे और वही बेर लक्ष्मण को दिए जा रहे थे, तो लक्ष्मण खा नहीं रहे थे, उन बेरों को फेंक रहे थे, पीछे फेंक रहे थे। जब लक्ष्मण आज्ञाकारी थे, तो लखन ने बेर न खाया क्यों? लखन ने बेर न खाया क्यों? जब लक्ष्मण आज्ञाकारी थे, तो लखन ने बेर न खाया क्यों? दशरथ राजा दान देते थे, जब दशरथ जी वो दानी थे, दान देने में जान
कमाई क्यों। अगर कैकेयी ने कह दिया कि मेरे पुत्र को राजगद्दी और राम को वनवास 14 बरस का 14 वर्ष का, तो दे देते दान, राम तो फिर भी लौट के आते तो 14 वर्ष वाला बच्चा मिल जाता दोबारा। यदि दशरथ महाजो दानी थे, दान देने में जान कमाई क्यों। अरे जान देने में जान कमाई क्यों, दान देने में जान कमाई क्यों। भगवान शंकर ने अगर रावण को लंका दान में दी, लो हम तुम्हें दान में दे रहे हैं। जब लंका शंकर ने दान करी तो हनुमत बन के जलाई क्यों। हनुमत बन के जलाई क्यों, हनुमत बन के जलाई क्यों। एक बात बताओ, तुम अगर कोई चीज दान में दे रहे हो किसी को, और शंकर भगवान के 11 में रुद्र के अवतार में हनुमान पैदा हुए थे, जब शंकर ने लंका दान करी तो हनुमत बन के जलाई क्यों। हनुमत बन के जलाई क्यों, हनुमत बन के जलाई क्यों। और धर्मेंद्र भैया मत इधर उधर की बात करें, मत इधर उधर की बात करें, कछु धरो न हेरा फेरी में। धरो न हेरा फेरी में, धरो न हेरा फेरी में। भैया अच्छी लग रही है बात। मत इधर उधर की बात करे, कछु धरो न हेरा फेरी में। और तेरी अगर लगावे वो सब बात बिगड़ जाए तेरी में। तेरी अगर लगावे वो सब बात बिगड़ जाए देरी में। और जन काका गाए रहे, जन काका मोय समझाए रहो, कछु समझ न आए रो मेरी में। समझ न आए रो मेरी में, समझ न आए रो मेरी में। बात गलत नहीं होगी, प्रमाणित बात है। अब हाथ जोड़िया पांव पकड़, अब हाथ जोड़िया पांव पकड़, जे तीनों ही जंगे तेरी में। ये तीनों जाएंगे तेरी में, ये तीनों जाएंगे तेरी में। ये भगवान श्री राम केवट से कह रहे हैं कि राम लक्ष्मण और सीता ये तीनों तेरी नाम में बैठ के जाएंगे। अब हाथ जोड़िया पांव पकड़, अब हाथ जोड़िया पांव पकड़े, तीनों जाएंगे तेरी में, तीनों जाएंगे तेरी में। ये तो पब्लिक के मनोरंजन के लिए सुनाया है। अब मेरी तरफ से एक ही सुने। आप तुम्हारा हिसाब किताब करें पहले। इधर उधर की बात करे, कहा धरो है हेरा फेरी में। हाथ जोड़ चैन मूड पकड़ी, हाथ जोड़ चैन पाँव पकड़ी, जे तीनों जावे। यानी केवट से राम कह रहे हैं
केवट ने कहा कि जब तक तुम्हारे चरण नहीं धो लूंगा तब तक मैं नाव में नहीं बिठाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे चरण जादू भरे हैं। हाँ। पत्थर बनी अहिल्या को नारी बना दिया। जय जय। मेरी नैया नारी बन गई तो हम कैसे गुजारा करेंगे। हाँ तो राम ने कहा तू हाथ जोड़ चाहे पांव पकड़। राम लक्ष्मण सीता ये तीनों नाव में बैठ के जाने हैं। थोड़ा समझा दिया करो, जनता समझ जाए। हाँ हम तो सब समझ रहे हैं, लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं। तोड़े को नियम जवाबी के मानोगे नहीं, हाँ। बिना सुने मानोगे नहीं। नहीं मानेंगे। दिग्गज को डिगाना तमाशा नहीं है, हाँ। ये लोहे के चना है, बतासा नहीं है। इनसे तो दांत टूट जाएंगे। तोड़े को नियम जवाबी के। उधर राम केवट से कह रहे हैं सरयू नदी में नाव चल रही है, और इधर राम समुद्र से कह रहे हैं जब उस पार जा रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं। बात राम की ही राम से हो। हाँ कट बीस का जवाब राम का, आपका जवाब और केवट से आया है, और इधर राम का जवाब समुद्र से है। सुनिए। जय। नियम जवाबी के, ये तो मैं आपसे कह रहा हूँ। हाँ तो पकड़ तो झक झेड़ूंगा। एक बार में समझ लिए तू छेड़े गो में छेड़ूंगा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। काम चले सीधो सीधो, ना उलटो सीधो फेरूंगा। जामे से निकल के आयो है। हाँ सुन लो। जामे से निकल के आयो है। बेटा जहां से निकले ना, हाँ ज्यादा चोंच चलाई तो समझ ले। हाँ सब काम चले सीधो सीधो, ना उलटो सीधो फेरूंगा। जामी से निकल के आयो है बाही में आज। उधर तीनों बैठ के जा रहे नाव में, और इधर राम समुद्र से कह रहे हैं भय बिन प्रीति हो नहीं देवा, लाख करो बैरी की सेवा। विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न। राम ने कहा मुझे राजी से रास्ता दे दे, और राजी से नहीं देगा तो इस समुद्र में से तू मनुष्य का रूप लेके निकला है, इसी समुद्र में घुसेड़ दूंगा। कहीं बाण में ना बांस रहेगा ना बांसुरी। गंगा में जो डुबकी मारे, गंगा
तर तर अपने घर जंगे। 30 से 15 बोर चल रही है तुम्हारी छाप क्या में मसालो लगाए के लाओ करो। गंगा में जो डुबकी मारी तर तर अपने घर जाएंगे। गंगा तक ना पहुंचे जे कुत्ता लड़ लड़ के खेत बिगड़ जाएंगे। जब क्वार कनागत आवेंगे तो जिन कौवन के दिना सुधर जंगे। आए बेवारे कनागत क्वार कनागत आवेंगे तो कौवन के दिना सुधर जाएंगे। जब दिना श्राद्ध के बीत जाए तो फिर खेत में ओढ़े रावण की बहना जे सुपर खा। हेलो माय डियर। रावण की बहना असुर पर खा जे पंचवटी पे हंस गई है। हंस गई है। क्या करीबे को डर रही है। घर वालों को तो पूछया तेरे बाप भैया ना हत जो खुद ही बरना को ढूंढवे आई। रावण की बहना असुर पर खा देख पंचवटी पे हंस गई है। वो कहने लगी जा लक्ष्मण से तेरी सूरत मन बन ऐसो रूप श्रृंगार कियो। जैसे चीन में घोड़ी कस गई है। और तू नाक कटाई के जावेगी जैसे जाल में मछली। और ये 20 रुपए हमारे नालवादक भैया के लिए आ रहे हैं जागरण पार्टी के मालिक धर्मा जी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। चले अभी गाया है इन्होंने भगवान राम पर लांछन लगाए हैं। ये तो सनातन धर्म विरोधी है। क्या गीत गाए जा रहे हैं। राम पुरुषोत्तम मर्यादा थे तो नारी पे हाथ क्यों उठाया। तुम्हें ये नहीं मालूम उस नारी ताड़का को पौराणिक कथाओं के आधार पर भगवान राम ने ताड़का को मारा और आध्यात्मिक विषय पर भगवान राम ने वो ताड़का नहीं मारी वो ताड़का मारी। ताड़का का शब्द होता है ताड़ना। जो नींद रूपी ताड़का नींद रूपी राक्षसी भागवत कथा हो चाहे अखंड रामायण का पाठ हो चाहे कीर्तन भक्ति हो अगर राम के दरबार में प्रभु के दरबार में किसी को नींद आती है तो समझ लो उसके ऊपर ताड़का सवार है। ज्ञान रूपी बाण और ताड़का रूपी राक्षसी का वध किया था न कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपनी मर्यादा तोड़ी। और
तुमको तो वही ताड़का नजर आ रही है। राम ने क्यों ताड़का मारी? और सुनो, वो ताड़का मारी है तो प्रभु श्री राम ने उस ताड़का को अयोध्या का राज दिया है। हाँ जो खड़ाऊ बने थे वो उसी ताड़का की रीढ़ की हड्डी के बने थे। मरने से पहले ताड़का ने कहा था कि राम तुम मुझे मार नहीं सकते, मैं ऋषि मुनियों का यज्ञ यूं ही विध्वंस करती रहूंगी। क्यों नहीं मार सकते? अगर तुम मुझे मारोगे तो मारने से पहले मुझे वरदान दीजिए, तब मैं मर पाऊंगी। तुम मुझे मार नहीं सकते। हो। माया पति भगवान राम थे तो माया भी सभी राक्षस थे। राक्षसों के पास भी काया पलट माया थी। जब मारीच सोने का हिरण बन गया तो वहां से ताड़का भी गायब हो सकती थी। हाँ जरूर। दोनों के पास माया थी। तो उस ताड़का ने ही अयोध्या का राज किया था। जब राम 14 वर्ष के लिए वन में चले गए, जो राम के चरण खड़ाऊ थे उसी ताड़का की हड्डी के थे, जो भरत रोते रहे नंदीग्राम में, और ताड़का उस सिंहासन पर बैठी 14 साल तक राज करती रही। हाँ कह रहे को मार डाली ताड़का। हाँ सही बात अगर है। ऐसी बातें हैं तो सुनिए, मैं तुम्हें बता रहा हूं, जैसा आपने गाया है वैसा। रामचंद्र बलधारी थे, रामचंद्र बलधारी थे, सागर से मार्ग मांगा क्यों? मांगा क्यों? राम बलवान थे तो बाणों के द्वारा पुल पाट लेते, समुद्र उस पार चले जाते। हाँ। उस समुद्र से जबरन भय दिखा करके बाण की नोक से किसी से रास्ता लेना जबरदस्ती होता है। हाँ और वो तो राम थे तो उन्होंने पुल क्यों नहीं पाट लिया? समुद्र से रास्ता क्यों मांगा? क्यों मांगा? उसने नहीं दिया तो कह दिया हम तुम्हें मार डालेंगे, रास्ता दो। रामचंद्र बलधारी थे, सागर से मार्ग मांगा क्यों? लक्ष्मण को अपने साथ किया और भरत सा भैया त्यागा क्यों? भरत में कौन से कांटे थे? तो भरत रोते रहे, साथ जाने के लिए गांव से बाहर भी गए, राम को मनाने गए, लौटाने गए, साथ जाने के लिए गए, लेकिन नहीं, लक्ष्मण को ले गए और भरत को कहा कि तुमको यहीं पर रहना है। और जबकि राज सिंहासन पर वो ताड़का राज कर रही है। बहुत कारण हैं और कारणों का निराकरण भी है, अगर तुम जानो तो। शंभु का राम का पुजारी था। शंभु की कथा आती है, ऋषि शंभु की, भगवान की तपस्या कर रहा था और उसका राम ने तलवार से सर कलम कर दिया। शंभु का राम का पुजारी था, सिर काट के धड़ से हटाया क्यों? घट घट बासी रघुवर थे, विभीषण ने भेद बताया क्यों? क्यों बताया? घटवासी राम थे तो राम को मालूम होना चाहिए कि रावण की नाभि में अमृत है, फिर विभीषण ने क्यों बताया? या तो विभीषण को राम पर विश्वास नहीं था, और विश्वास नहीं था तो अपने भाई रावण को, लंका को त्याग करके राम की शरण में गया क्यों? जय जय। 50 हम नहीं, हम देंगे ना, इन्हें हमें ना दे, हमें न गुना दे। हमारे चढ़ाए हुए दादा है ना, बिल्कुल नहला पे दहला सही आओ दे। कहा था ना इन्होंने, हम नहीं देंगे इनको 50। ये हम दोनों भाई बराबर हो गए, दोनों लोगों के लिए 50-50 रुपए हमारे बुजुर्ग भिजवा रहे। मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। ऐसे ही आपका आशीर्वाद मिलता रहे तो हम कलाकारों का मनोबल बढ़ता रहेगा। शीश कटा जो गणपति का, शीश कटा जो गणपति का, हाथी का
का कैसे चिपकाया। ये गर्दन हमारी तुम्हारी कितनी होती है, एक में ना तो दो बलस्त में आ जाएगी, और हाथी की गर्दन कौरिया में आएगी। अब बताओ उस बालक के धड़ से और हाथी का शीश कैसे जुड़ गया। वो कौन सा फेविकॉल आया था, वो कौन सा डिप्लोमा करके डॉक्टर आया था, कौन सा सर्जन था, कौन सी सर्जरी का प्रयोग किया गया। कहाँ जानवर का शीश और कहाँ मनुष्य का शीश। शीश कटा जो गणपति का, हाथी का कैसे चिपकाया। हाथी का कोई दोष नहीं, बच्चे का शीश क्यों कटवाया। बच्चे का शीश क्यों कटवाया। कथा भागवत शब्द शब्द पर अमृत बरसाती है। अखिलेश जी, कथा भागवत शब्द शब्द पर अमृत बरसाती है, रस बरसाती है, अमृत रस। और मैं ये अनुभव करता हूँ, घमंड की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारी कलम शब्द शब्द पर नई रचना, नई चीज निकालती है। और प्रयास करो, जवाब देने की कोशिश हुआ करती है। हर कलाकार कोई सर्वज्ञाता नहीं होता है। विष्णु अवतारी रामचंद्र, विष्णु के अवतारी रामचंद्र, रावण ने ज्ञान सिखाया क्यों। जब रावण धराशायी था, 20 भुजाओं में से 18 कट गई, 2 बची, 10 शीश में से 1 शीश बचा था, 9 कट गए। अब राम ने लक्ष्मण भेजे, जाओ ज्ञान सीख आओ। रावण आखिर में प्रकांड विद्वान ज्ञानी था, त्रिकालदर्शी था। और राम आखिर में लक्ष्मण सिर की तरफ खड़े हो गए तो रावण ने अपना अपमान समझा, रावण कुछ नहीं बोला। तब दोबारा में फिर राम गए, पैरों की तरफ खड़े हो गए, हाथ जोड़े और कहा, रावण देवता आप तो त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के ज्ञाता हैं, और आप पुराने राजा हैं, हमसे सीनियर हैं, आपने बहुत कुछ देख लिया, लेकिन मुझे कुछ राजनीति की बातें बता जाओ। विष्णु के अवतारी रघुबर, तो रावण ने ज्ञान सिखाया क्यों। क्या वो नहीं जानते थे श्री कृष्ण ब्रह्मा, श्री कृष्ण ब्रह्मा विष्णु, श्री कृष्ण ब्रह्मा विष्णु भगवान। श्री कृष्ण ब्रह्मा विष्णु, महेश की नहीं कह रहा हूं, महेश इस दुनिया में शिव और हनुमान, ये 2 देवता अजर अमर हैं आज। इन्होंने अपना शरीर त्याग नहीं किया है। कृष्ण ब्रह्मा विष्णु भगवान, तो काल ने इनको खाया क्यों। काल ने इनको खाया ये